हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह पार्ट 33। 27 अगस्त के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो में छूट गया था, तो वो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी और सी डी दो पैरेलल या समांतर जीवा हैं किसी सर्किल की या वृत्त की। ये केंद्र हो गया या सर्किल, ये इसका सेंटर है और इन दोनों की लंबाई दी गई है ए बी 10 है और सी डी 27 है। और ये बोला है कि दोनों जीवाएं सेंटर के या केंद्र के विपरीत साइड अपोजिट साइड पर हैं। तो मान लो अगर ये ए बी है, ए और बी, तो सी डी हमें इसके दूसरे साइड पर लेनी पड़ेगी केंद्र के, तो ये हो जाएगी सी डी। सी और डी और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर दी गई है। मान लो कि ये ओ है, तो ये वाली दूरी दी गई है क्वेश्चन में 17 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की 17 हो गई। और हमें वृत्त की त्रिज्या या रेडियस बतानी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, जो केंद्र से परिधि तक जो लाइन जाती है वो, तो ये हो जाएगी रेडियस या त्रिज्या। उसी तरह से ये वाली भी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या का मतलब क्या होता है, केंद्र से वो लाइन जो कि परिधि तक जाती है, चाहे यहाँ एक लाइन हो या फिर यहाँ पर, वो सभी त्रिज्याएं होंगी, रेडियस होंगी और सबकी लंबाई बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। इसे नाम दे देते हैं पी और इसे क्यू। और केंद्र से जीवा पर बनी गई दूरी वो जीवा पर लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। और लंब उसकी मतलब जिस साइड पर लंब बन रहा है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, बराबर पार्ट में। तो यहाँ पर OQ ने CD को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरी CD थी 24, तो ये इतनी हो जाएगी 12 और ये इतनी हो जाएगी 12। उसी तरह से ये पूरी 10 थी AB, तो 5 और ये 5, क्योंकि लंब जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एक तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, एक 5 है, 12 है, तो तीसरी क्या होगी 13, तो यहाँ से 13 डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर हम इसको पूरा सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर हमें OB या OD की लंबाई निकालनी है, तो OD, तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल बनाएंगे OBP और ODQ। इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम से OB और OD की लंबाई निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस लंब की लंबाई मालूम होनी चाहिए। O और P कितना है वो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि इतना x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और O और D कितना हो जाएगा, टोटल है 17। जब ये x है तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 17 माइनस x। तो OQ हो गया 17 माइनस x। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल OB और P में, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण क्या है OB, तो OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का और आधार का स्क्वायर। तो लंब है इसमें, परपेंडिकुलर है OP, तो OP कितना है x, तो उसकी जगह x स्क्वायर लिख दिया, प्लस PB 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखें ट्राइंगल OQ और D में, तो कर्ण कितना है OD, तो यहाँ से OD का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। तो OQ कितना था 17 माइनस एक्स, तो हम 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस QD 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर हमने देखा था कि OP और OD बराबर हैं क्योंकि त्रिज्याएं हैं दोनों, तो इस OD की जगह पर हम OB लिख सकते हैं। तो ये हो गया OB का स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 144। अब यहाँ से हमें OB और OB दो बराबर वैल्यू मिल गई, तो हम इस पूरे को बराबर रख सकते हैं इस पूरे के बराबर में, या फिर हम इस OB स्क्वायर की जगह पर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और बराबर साथ में चल रहा था ये पूरा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 144। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस 25 को हम 144 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा, और इस स्क्वायर को हम खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस लगा हुआ है लेकिन फॉर्मूले में हम प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू ए बी। तो a कितना है 17 और b है x, और ये इंटू में है 2 इंटू 17, प्लस 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो 119 बचेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 17 इंटू 2 34, माइनस 34x मिलेंगे। माइनस 34 को हम यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 34x इक्वल टू, और 289 और 119 को प्लस करेंगे तो 8 9 10 की 0 और 4 408 मिला।
और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12। अब x 12 मिल गया, मतलब ये वाली लंबाई हमें मिल गई 12। तो हम इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। इस वाली में हम रख रहे हैं OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू 12 निकली तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में 25, तो ये हो जाएगा 9, 6 और 1, और ये स्क्वायर है तो इसका रूट लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 13। तो OB की लेंथ आ जाएगी 13 और OB क्या है, रेडियस है, तो ये हो जाएगी 13, तो ये भी हो जाएगी 13 और यही निकालना था, तो आंसर हो जाएगा 13। इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं 28 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, 2 डाइस या फिर 5 फेंके जाते हैं तो हमें प्रायिकता बतानी है अधिकतम 5 आने की। और 5 आने की कैसे, मतलब दोनों डाइस पर जो अंक आए उनको प्लस करने पर 5 आना चाहिए, या फिर 5 से कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 5 बोला है, अधिकतम, तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केस हम ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइड में टोटल केसेस। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 6 की पावर n, यहाँ पर 2 डाइस हैं तो n इक्वल टू 2 लेंगे, 6 की पावर 2, ये हो जाएगा 36। तो डिवाइड में हमें मिल गया 36। अब फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 2 डाइस हैं तो पहली डाइस पर कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से दूसरे पांसे पर भी नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 5 कैसे कैसे बन सकता है, मान लो पहली डाइस पर हमें 1 मिल गया, सबसे पहले हम इस 1 को देख रहे हैं, पहली डाइस पर 1 मिला तो दूसरी डाइस पर, दूसरे वाले पांसे पर 1 मिल जाएगा, तो 1 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हम ले सकते हैं। 5 अधिकतम बोला है, 5 से कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 1 आ गया, अब दूसरी वाले डाइस पर हमें 2 भी मिल सकता है, 2 + 1 3, इसको भी ले सकते हैं, तो 1 और 2 ये भी एक केस बन गया। उसके बाद 1 के साथ हम 3 को भी ले सकते हैं क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद 1 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं, दूसरी वाली डाइस पर 4 मिल जाए, 4 + 1 5 होता है, तो ये भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर पहली वाली डाइस पर हमें 1 मिल जाए और दूसरी पर 5, तो ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं, यहाँ अधिकतम 5 बोला है, तो ये नहीं ले सकते। इसके बाद हम 2 के साथ लेते हैं, मान लो पहले पासे पर 2 मिल गया और दूसरे पर 1 मिला, तो 2 और 1 ये भी हो सकता है, 1 पहले पर 1 दूसरे पर 2 ये भी हो सकता है क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, और पहले पर 2 दूसरे पर 3 ये 5 होते हैं, ये भी हो जाएगा ये केस 2 और 3। अब इसके बाद पहले पर 2 मिले दूसरे पर 4 नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहीं तक हो गया हमारा। उसके बाद पहले वाली डाइस पर 3 आना चाहिए और दूसरी पर 1 मिल जाए तो ये हो जाएगा 3 और 1। उसी तरह से 3 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 और 3 नहीं ले सकते क्योंकि 6 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 पे आते हैं, 4 के साथ 1 हो जाएगा, 4 के साथ 2 नहीं ले सकते, फिर 5 आ जाएगा, पर 5 को हमें नहीं लेना क्योंकि 5 के साथ कुछ भी प्लस करेंगे तो 5 से ज़्यादा ही आएगा, और हमें 5 तक का सम करना है, दोनों को प्लस करने पर 5 से कम आए या फिर 5 आए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 10, ये टोटल 10 केस हो गए। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 1 और 8 18, तो आंसर हो जाएगा 5/18 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मिक्सचर है या मिश्रण है 500 ml का, उसमें 10% एल्कोहल है, तो उसमें और कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि वो 20% हो जाए। तो या एक तो इसको डाइट कर सकते हैं कि टोटल कितना है 500 और इसमें एल्कोहल के कितना 10% का, अब इसको 20% करना है, 10% एल्कोहल है मतलब एल्कोहल कितना है इतना, तो इसमें और कितना मिलाएं कि 20% हो जाए बाद में, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 80 से, 100 - 20 80, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे 6 बार 48, 20 बचा तो 2 बार 16 पॉइंट, फिर 62 समथिंग इतना आ जाएगा इसका आंसर। या फिर इसको रेशो से भी कर सकते हैं, टोटल है 500, एल्कोहल है और बाकी बचा पार्ट कितना हो जाएगा वाटर, तो पहले अल्कोहल था 10%, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, 90% बचा होगा उसमें पानी, तो यहाँ से रेशो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:9 में होगा पहले। अब रेशो हमें मालूम है और टोटल मालूम है 500, तो यहाँ से लीटर निकाल सकते हैं हम, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को प्लस करेंगे 10 और टोटल कितना है 500, 0 से 0 कैंसिल, 50 आ गया। एल्कोहल था पहले 50 ml, अब जब ये 50 ml था टोटल था 500, तो ये कितना बचा 450, पानी 450 ml होगा।
अब इसके बाद में हमें क्या करना है, बाद में कितना एल्कोहल मिलाएं, एल्कोहल को मिलाना है, पानी तो उतना ही था जितना पहले है, एल्कोहल को मिलाना है, बाद में कितना हो जाए, ये 20% हो जाए। जब ये 20% हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ पानी होगा, मतलब 80%। तो यहाँ से हम बाद का रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 4 बार जाएगा, तो बाद में रेशियो कितना हो जाएगा उन दोनों के बीच में, 1:4। अब यहाँ से हम जो चीज़ सेम है उसको बराबर रख रहे हैं। पानी तो सेम थे, पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो 4 के बराबर में हम जितना पानी पहले था वो रख सकते हैं। तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 450। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें, और 1 क्या है, एल्कोहल। पहले एल्कोहल इतना था, बाद में अगर हम इसकी वैल्यू मालूम चल जाए तो हम माइनस कर देंगे दोनों से। तो 1 इक्वल टू 450 है, तो 4 इक्वल टू 450, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 में डिवाइड कर दो 4 से, मतलब इतना एल्कोहल होगा उसमें बाद में। तो कितना और मिलाया, 450/4 में से 50 को माइनस कर दें, ये हो जाएगा 450 माइनस 5 और 4 20, 200, तो 200 माइनस कर देंगे इसमें से, ये हो जाएगा 250, और डिवाइड में चल रहा था 4, मतलब इतना एल्कोहल मिलाया होगा। अब हमें पॉइंट में निकालना है, तो डिवाइड कर दो, 250 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 10 बचे तो 2 बार, 2 बचेंगे तो 4 5 से 20, 62.5 आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, इफ प्राइस ऑफ वेजिटेबल, अगर सब्जियों के प्राइस 30% बढ़ जाते हैं तो उसके एक्सपेंडिचर को, खर्च को मेंटेन करने के लिए हमें उसके कंजम्पशन में या खपत में कितना % कमी करनी पड़ेगी। तो इसमें 30% बढ़ा रहे हैं, मान लो पहले 100 था तो 30% बढ़ गया, मतलब 130%। तो हमें इस 130 को वापस से 100 तक जाना है, 130 से वापस से 100 तक जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 30 का, और कितने से लेंगे हम, 130 से लेंगे, तो डिवाइड में 130 और इंटू 100, 0 से ये 0, ये हो जाएगा 300/13, डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 40 तो 3 बार चला जाएगा, फिर पॉइंट लगाकर 0, मतलब 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 23, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर एक शॉपकीपर या दुकानदार 15% का डिस्काउंट देता है और कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य 600 दिया है, तो अगर उसे 70% प्रॉफिट कमाना है तो उसे उसकी मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमें उतना रखना पड़ेगा कि 15% का डिस्काउंट देने पर जो सेलिंग प्राइस आए उतनी ही 70% प्रॉफिट देने पर जितनी सेलिंग प्राइस बन रही है उतने के बराबर आए, और कॉस्ट प्राइस हमें 600 दी गई है और प्रॉफिट 70%, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। अगर उसकी कीमत 600 है और 70 का उसे प्रॉफिट देना है, मतलब बेचेगा कितने में वो, 100 + 70, 170% निकाल दें हम इसका, मतलब इतने में बेचेगा। 0 से 0 कैंसिल, 17 × 6, 420, 17 है, 70 का करेंगे 420, तो 17 करेंगे तो 0 और हो जाएंगे 10, तो 10 20 इतने में बेचेगा वो। अब उसके बाद अंकित मूल्य हमें मालूम नहीं है, तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं मार्केट प्राइस है x, अब उस पर 15% का डिस्काउंट देना है, मतलब कितने में बेचेगा, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85% में बेचेगा, तो कीमत आ गई इतनी, जो कि बराबर हमें रखनी है इतने के, तो इक्वल टू 1020। इसको कैंसिल करेंगे, 17 से 5 बार और 17 से 6 बार, फिर 5 से 2 बार तो 20, तो x की वैल्यू या मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य कितना आ गया, 20 × 60, 1200, ये हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंकित मूल्य निकालना है या मार्केट प्राइस, तो वो हम मान लेते हैं कि 100 है, ये हो गई 100। अब इस पर 15% का डिस्काउंट या छूट देनी है, तो मतलब कितने में बेचेगा, 85% में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 85। इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं, कॉस्ट प्राइस दी गई है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, सीपी मान लो 100 हो गई, और इस पर 70 का प्रॉफिट देने पर कितने में बेचेगा वो, 170 में, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 170। अब यहाँ से इन दोनों केसेस से हम एसपी और एसपी को बराबर रखेंगे, मतलब एसपी और एसपी को हमें बराबर करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दें तो ये जाएगा 10:17, तो यहाँ पर एसपी कितनी है, 85, यहाँ पर है 17, अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 85 बराबर हो जाएंगे, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसमें कर दिया, तो ये हो जाएगा 50, कॉस्ट प्राइस हो गई 50 और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 85।
अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी गई है, कीमत दी गई है 600, तो इस 50 के बराबर में हम 600 रख सकते हैं। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 60/5, या फिर इसको और डिवाइड कर दो तो 12, तो 1 इक्वल टू कितना मिल गया 12। तो 1 इक्वल टू 12 है, हमें मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य निकालना है, वो माना था हमने 100, तो 1 इक्वल टू 12 है, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो लगा दो और 12 के बाद में 2 जीरो लगा दो, तो मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य आ जाएगा 1200, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मैन ने एक कार 10% के लॉस पर अपने फ्रेंड को बेच दी और फिर उसने 20% के प्रॉफिट पर इतने रुपए में बेच दी। तो स्टार्टिंग में उस कार की कीमत क्या थी? तो हम मान लेते हैं कि कार की कीमत स्टार्टिंग में कितनी थी x। अब उसको 10% के लॉस पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा 100 माइनस 10 मतलब 90 डिवाइड बाय 100, इतने में बेच दिया। फिर उसके दोस्त ने 20% की प्रॉफिट पर इतने रुपए में बेच दिया। 20% की प्रॉफिट मतलब कितना 120 और डिवाइड बाय 100, इतने में बेच दिया और बेचा कितने में, वो कीमत यहाँ पर दी गई है, तो इक्वल टू में आ जाएगा 5, 4 और 000, क्योंकि बेची गई कीमत ही है दोनों। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इन दो जीरो से ये दोनों कैंसिल, 2 से ये 6 बार, 2 से 5 बार, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार और 9 से 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और 3 जीरो ये हैं, तो 5 0 50,000, उस कार की कीमत होगी 50,000, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर हम इसको परसेंट से भी कर सकते हैं। पहले 10% का लॉस हो रहा था, 10% की वैल्यू कितनी होती है 10/100, मतलब 1/10, और फिर क्या है 20% की वैल्यू होती है 20/100 या फिर 1/5, और नीचे की जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। यहाँ पर लॉस हो रहा है मतलब एक का लॉस हो रहा है, पहले कीमत कितनी थी 10, उसके बाद एक का लॉस हुआ मतलब कितने में बेचा, एक कम कर दो 9, 5 है, 5 कीमत थी और ये एक का प्रॉफिट हो गया, मतलब इसको ऐड कर देंगे 5 + 1 6, 6 में बेचा। अब टोटल हम यहाँ से निकाल लेंगे नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए, 10 × 5 हो जाएगा 50 और 9 × 6 54, मतलब खरीदा इतने में बेचा इतने में, और लास्ट की बेचने की कीमत हमें दी गई है इतनी। तो 54 को बराबर हम लिख सकते हैं 54,000 के, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा 1000, और हमें पहले वाली कीमत निकालना है, वो थी 50, तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक टैप मतलब एक नल किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। उसके बाद आधा टैंक भर गया है, मतलब आधा खाली है, उसके बाद 3 उसी तरह के सिमिलर पाइप या सिमिलर नल खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ही पाइप है, मतलब एक पाइप है और उसको टाइम लग रहा है टोटल 8 घंटे, टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हम एलसीएम लेते थे लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और ए पाइप का 1 घंटे में कितना काम कर लेगा वो 8 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1, टोटल वर्क नहीं मतलब टोटल कैपेसिटी हो गई, टोटल टैंक कितना है 8 है टोटल। अब उसमें से एक घंटे में एक भर देता है, तो टैंक को आधा तक भरने तक वही रहेगा, तो आधा भरने तक मतलब 4 भरने तक, तो 4 घंटे लग जाएंगे इसको, तो 4 घंटे तक इसने 4 पार्ट भर लिया है। अब 4 भर गया तो बचा कितना 4। इसके बाद इसी तरह के 3 पाइप और आ जाते हैं, तो जब ये वाला नल 1 घंटे में एक भर रहा था तो वो तीनों भी 1 घंटे में एक भरेंगे, तो 1 घंटे में सबसे पहले तो इसका एक रहेगा और फिर बाकी जो 3 आए उनका भी एक एक करके 3 हो जाएंगे, मतलब 1 घंटे में चारों मिलकर 4 भर लेंगे, तो 4 भर गया, 4 ही बचा हुआ था, मतलब कितना 1 घंटा और लग गया। और हमें टोटल टाइम बताना है, स्टार्टिंग से ही कितना टाइम लगा, 4 घंटे पहले आ गए थे ए को, फिर जब 3 और आ गए तो 1 घंटा और लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 4 + 1 = 5, तो आंसर हो जाएगा सेकंड 5 घंटे। नेक्स्ट है, पी और क्यू की एजेस का रेशो दिया है 5:7, तो पी और क्यू रेशो दिया है इनका 5:7। उसके बाद क्यू की प्रेजेंट एज लेना है और पी की 6 साल बाद की एज लेना है, उनका अंतर है 6, तो यहाँ पर हम रेशो से नहीं कर सकते, तो पी को हम मान लेते हैं कि 5x है और क्यू मान लेते हैं कि 7x है। तो क्यू की प्रेजेंट एज लेना है, प्रेजेंट एज कितनी है 7x, और पी की 6 साल बाद, और उनका अंतर लेना है, तो माइनस कर देंगे पी की 6 साल बाद की, तो 6 साल में +6 और कर दो,
इक्वल टू जो बराबर है 2 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और ये हो जाएंगे -6 इक्वल टू 2। इस 6 को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 8 और 7 माइनस 5 2x इक्वल टू 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू आया 4। अब हमें p और q की प्रेजेंट एज बताना है, वर्तमान की। तो रेशियो कितना था 5 और 7, या फिर 5x 7x मान लो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 4 28। कुल निकालना है तो प्लस कर देंगे 8 और 4 तो आंसर हो जाएगा 48, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इसके अपॉन में नहीं है, x प्लस और फिर 1 अपॉन एक्स ऐसा है इक्वल टू 5, जिसमें हमें वैल्यू बतानी है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों का स्क्वायरिंग कर दें या फिर डायरेक्ट निकाल दें। इसका स्क्वायर 25 और यहाँ से 2 बचेगा तो माइनस करेंगे तो आएगा 23, या फिर स्क्वायर है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a हो गया और ये b हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है x और इंटू b है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ से x कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 2 प्लस का है, यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। और यही हमें निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि आया 23, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 10 नंबर्स का या 10 संख्याओं का औसत दिया है 50। तो हम टोटल सम निकाल लें एवरेज में संख्याओं का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 इक्वल टू 500। अब ये पहले सम आ गया जब 10 थी, उसके बाद एक संख्या हटा दी जाती है तो एवरेज या औसत भी एक कम हो जाता है। तो हमें वो नंबर बताना है जो निकाला गया। तो पहले एवरेज 50 था, बाद में निकालने के बाद एवरेज कितना हो गया 49, मतलब एक कम हो गया। तो 50 में से एक कम करेंगे 49 और संख्या भी एक कम हो गई, 10 में से एक कम मतलब 9। तो बाद में सम कितना हो गया 1 और ये 44। तो पहले 10 का सम था 500, फिर 9 का सम हो गया 441, तो एक निकल गई। तो वो क्या कितनी थी, इसमें से इसको माइनस कर दें हम, 500 में से 441 तो 9, 9 और 4 5 59, तो आंसर हो जाएगा सेकंड 59। नेक्स्ट है अ थीफ, एक चोर 10 बजे कार चुराता है और 60 की स्पीड से भागता है और चोरी का पता चलता है 11 बजे। तो फिर उसका ऑनर मतलब मालिक इतने की स्पीड से उसके पीछे मतलब उसको पकड़ने के लिए जाता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो मान लो यहाँ पर एक चोर खड़ा है और कितने बजे 10 बजे 10 AM पर। अब यहाँ से वो भागता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। उसके बाद 1 घंटे बाद मतलब 11 बजे चोरी का पता चलता है, तो यहीं से मालिक जाता है जो उसका ऑनर था 75 की स्पीड से, तो वो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसको 11 बजे मालूम चला, लेकिन 1 घंटे तक, जब 10 से लेके 11 बज गए तो 1 घंटे तक चोर कहीं तक तो भाग गया होगा। मान लो यहाँ तक भाग गया, तो 1 घंटे में उसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक आ जाएगा वो। तो इतनी डिस्टेंस हो गई 60। अब जब चोर यहाँ पहुंच गया, तब यहाँ से मालिक जो उसका ऑनर है वो उसके पीछे जाएगा, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है 60, डिस्टेंस कितनी हो गई 60। और यहाँ पर टाइम भी सेम हो गया, टाइम कितना है 11। पहले 10 बजे थे लेकिन चोर भाग गया, तो अब 11 बज चुके हैं और 1 घंटे तक उसने इतना कवर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से मालिक भागेगा और यहाँ से चोर भागेगा, तो हमें टाइम निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, दूरी कितनी है दोनों के बीच में 60, और चाल की जगह स्पीड की जगह क्या रखेंगे, दोनों एक समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का अंतर लेना पड़ेगा हमें 60 का और 75 का। 75 में 60 माइनस करेंगे तो 15 आएंगे, क्योंकि माइनस कर दिया, समान दिशा में जा रहे थे। अब इसको कैंसिल कर दो तो 4 से, तो टाइम लग जाएगा 4 घंटे। 4 घंटे बाद वो चोर को पकड़ लेगा।
तो 4 घंटे मतलब कितने बजे हमें बताना है। 11 बज गए थे, 11 के बाद 4 घंटे और करेंगे तो 3 बज जाएंगे, मतलब 3 PM बजेंगे। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब एक पर्सन है, उसकी आज की, 1 साल बाद की और 2 साल बाद की एज लेना है और उनका वर्क करना है जो कि बराबर होगा इतने के। तो उसकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या है। तो इसको एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लो पहला 23 लेते हैं, तो 23 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर, बराबर करेंगे हम इतना, मतलब स्क्वायर करने पर हमें इन तीनों का इतना मिलना चाहिए, मतलब वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर हम x मानकर भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेज मान लो कि x है, इसका स्क्वायर लेना है प्लस 1 साल बाद की, मतलब x में +1 करना पड़ेगा, तो x +1 और उसका हमें स्क्वायर या वर्ग भी करना है। फिर 2 साल बाद, तो अभी x है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, x +2 और उसका भी हमें वर्ग करना है जो कि बराबर होगा 20-30 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का लगाएंगे a और b, a मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b मतलब 2 है तो 2 का 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 और 2 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर x तो 4x। अब x और x 3x हो गए, 3x स्क्वायर प्लस 2 और 4 6, 1 और 5, अब इस 20-30 को हम, ये प्लस का है, यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 30 में से 5 25, तो ये कितना बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 0 और 5 माइनस कर दिए तो 2 5 इक्वल टू 0। इसके बाद इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा पहले, तो 3 से हम पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 में करेंगे तो 2x माइनस 3 से 6 बार, 7 बार 21 और 5 बार 15 इक्वल टू 0। तो फैक्टर के लिए सबसे पहले हमें 6 7 5 को तोड़ना पड़ेगा और इस तरह से लेना पड़ेगा कि हमें प्लस का 2 मिले, तो 6 7 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 27 हो जाएगा और एक हो जाएगा 25, लेकिन हमें प्लस का लेना है, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करने पर कैसे भी हमें 2 मिलना चाहिए, मतलब 27 हम प्लस का ले लें और 25 ले लें माइनस का, और ये प्लस और ये माइनस इनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला साइन भी मिल रहा है जो कि माइनस का है, मतलब ये दोनों सही लिए हैं हमने। और जब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 27, ये हो जाएगा प्लस का 25, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से प्लस के 25। या फिर इनको हम पूरा रख लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 27x माइनस के 25x और ये माइनस 675 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 27, यहाँ से माइनस के 25 लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 27, फिर इन दोनों में से x प्लस 27 कॉमन ले लो तो x प्लस 27 और बाकी क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ बचा माइनस के 25, और यहाँ से हम हर एक को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 27, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा, और दूसरी वाली वैल्यू रख रहे हैं x माइनस 25 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा 25 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 नंबर हैं जिनका अनुपात या रेशो दिया गया है ये, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़ी संख्या। तो 3 नंबर है, इनका रेशो क्या दिया है 2, रेशो 5 और रेशो 9। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई या गुणनफल बोला है तो हम रेशो को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, हम मतलब इंटू का बोला है तो डायरेक्ट हम रेशो को इंटू नहीं कर सकते, ये केवल तब करते हैं जब योग दिया हो या फिर घटाने का कुछ दिया हो। तो यहाँ पर पूरे पूरे नंबर लेना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं 2x, ये 5x और 9x, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 30870, और इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। यहाँ पर कैंसिल करें हम, 2 है और 5 है, 2 और 5 10 होते हैं, 10 की एक 0 हमने पीछे पहले ही कैंसिल कर दी। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 बार 27, 38 तो 4 बार जाएगा, और 27 तो 3 बार, तो 343, और x तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, मतलब x क्यूब इक्वल टू 343, और यहाँ से हम
ये 3 है, इस साइड लेके जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब क्या, घनमूल। तो यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 7। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी कौन सी थी, 2, 5 और 9। ये 9 वाली थी, मतलब 9x, x है 7, तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। तो आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, मिस्टर रघु अपनी बहन का 1/3 मतलब 1/3 है। मान लो ये हो गया रघु और ये हो गई उसकी सिस्टर। अगर सिस्टर को हम 1 मान लें तो ये हो जाएगा 1/3 और ये है प्रेजेंट का रेशो। अब इस भिन्न को, फ्रैक्शन को हम एक प्रॉपर नंबर बनाएंगे तो दोनों तरफ 3 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 पर और यहाँ पर 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल और ये 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3। फिर 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब p + 5, वह अपनी बहन का आधा हो जाता है, हाफ। मतलब ये 1 मान लें तो रघु कितना हो जाएगा, 1/2 और दोनों तरफ 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद हमें डिफरेंस देखना है। 1 और 1 0 है, 3 - 2 1 है। डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। उसके लिए इन दोनों के अंतर का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे। 2 - 1 1, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई और इन दोनों का अंतर का मल्टीप्लाई नीचे। 3 - 1 2, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया रेशो क्या आ जाएगा प्रेजेंट का, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 3 3। और 5 साल बाद का 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 2 4। अब यहाँ से डिफरेंस सेम है, 2 - 1 1 और 4 - 3 1, तो डिफरेंस 1 है। डिफरेंस को बराबर रखेंगे हम टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट से 5 साल आगे तक जाना है, मतलब 5 साल का है अंतर, तो 1 = 5। तो हमें रघु की सिस्टर की एज बताना है। पुराने रेशो से नहीं, हम नए रेशो से करते हैं। तो सिस्टर के लिए प्रेजेंट का रेशो है 3, 1 = 5 है तो 3 = कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, जैसोन 2 रेस हॉर्सेस को बेचता है इतने रुपए में, और एक को बेचने पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरे को बेचने पर 5% का लॉस या हानि हुई। तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर बेचने की कीमत या सेलिंग प्राइस सेम दी गई है और प्रॉफिट भी सेम हो रहा है और लॉस भी सेम हो रहा है। तो इस केस में हमेशा लॉस होता है जो कि बराबर होता है x² डिवाइड बाय 100 के। और x क्या होता है, जितना प्रॉफिट हो रहा है या जितना लॉस हो रहा है। तो 5 का हो रहा था, 5 का हो जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर करना है, और डिवाइड में 100, और ये हो जाएगा 0.25, क्योंकि 2 0 थे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इससे +-x +-y +-x इंटू +-y और डिवाइड में आता है 100। तो प्रॉफिट है तो हम प्लस लेंगे और लॉस है तो माइनस लेंगे। पहले प्रॉफिट है तो हम प्लस का 5 ले लेते हैं और लॉस हो रहा है तो माइनस का 5 प्लस, फिर से +5 इंटू -5 और डिवाइड में 100। अब ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल हो गए, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 25 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.25, और माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट का एवरेज या औसत दिया है 148। 3 का मतलब A प्लस B प्लस C, इन तीनों का एवरेज या औसत है 148। और जब औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमें सम मिल जाता है। तो 148 इंटू 3 कर रहे हैं क्योंकि A B C 3 है, तो ये हो जाएगा 24 की 4, 12 13 14 और 4। तो इन तीनों का सम आ गया 444। उसके बाद A और B का दिया गया है 142। अब 2 हैं A और B, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें A प्लस B दोनों का सम मिल जाएगा। A प्लस B इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। उसी तरह से B और C का दिया है हमें 145, तो 145 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि B और C 2 हैं, तो 0 9 और 2, तो B और C का सम हमें मिल गया 290। तो यहाँ पर क्या बताना है, हमें B की ऊंचाई बताना है, मतलब B निकालना है। अगर हम इन दोनों में देखें तो दो बार है B,
और यहाँ पर केवल एक है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करके इसमें से माइनस कर दें तो b मिल जाएगा। जब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम सेकंड और थर्ड को प्लस करके फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं, तो a प्लस बी, ये हो जाएगा b प्लस सी। और इसमें से माइनस कर रहे हैं इन तीनों को, तो माइनस का a आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, माइनस का c इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4, 7, 4 और 5, 5, 7, 4, इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो माइनस का 444। तो ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ क्या बचा, केवल b। तो b इक्वल टू ये 0, 7 माइनस 4 3 और 5 माइनस 4 1, तो b की हाइट आ गई 130, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर 25 का एवरेज या औसत दिया है 30 और पहले 12 का 20 दिया है और लास्ट के 12 का 25, तो 13th की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर टोटल कितने आइटम्स है, 25 हैं। इसमें से पहले 12 का दिया गया है हमें, मतलब 12 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर एक 30, ये 12 नंबर हो गए, 12 तक हो गए। इसके बाद 13th नंबर पे कोई आएगा, वो हमें मालूम नहीं है तो हम x मान लेते हैं। फिर 13 के बाद 12 और बचे होंगे प्लस 12, तो 25 और 25 दोनों बराबर हो गए। अब पहले जो 25 टोटल हैं उनका एवरेज दिया गया है औसत 30, तो कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 × 30 इक्वल टू संख्या है 12 और पहले 12 का औसत दिया गया है 20, तो इंटू 20 प्लस 13th नंबर का हमने माना था ये 13th नंबर पे जो था x, तो ये इसकी जगह x प्लस 12, लास्ट के 12 का औसत दिया है 25, 25 × 3 7, 5 और 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 240 प्लस x प्लस 12, 5 60, 6 बचेंगे 24, 30। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 0, 4 और 5 इतना मिला। अब इस 540 को हम यहाँ ले जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, 540 माइनस करेंगे तो 0, 1 और 2, तो यहाँ x था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 210, जो कि होगी 13th वैल्यू, आंसर हो जाएगा 210, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 6 का औसत दिया है 8 और पहले 2 का दिया है 7.5, तो बाकी बचे हुए 4 का एवरेज या औसत क्या होगा, तो टोटल है 6। इसमें से सबसे पहले 2 का दिया है तो 2 प्लस फिर बाकी बचे कितने होंगे, 4। इसमें से पहले 6 का औसत दिया है 8, तो कुल संख्या में हम एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम मिल जाएगा 2 और इनका दिया है 7.5, तो इंटू 7.5 प्लस बाकी 4 का सम हमें मालूम नहीं है ना, एवरेज मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, तो मान लेते हैं कि उन चारों का सम है x। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू ये 10, 14 और 15, 150 आया, तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 15.0 मतलब कि 15 ही, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, प्लस x। अब 48 में से 15 को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा x, तो 3 और 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। और x हमने क्या माना था, जो बाकी के 4 रिजल्ट थे उनका सम माना था, तो ये तो सम है, सभी का योग है चारों का 33। अब हमें एवरेज निकालना है औसत, तो कुल संख्या से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कुल संख्या कितनी है, 4, तो 4 से डिवाइड करो, 4 8 बार 32, फिर 1 है, पॉइंट लगाएंगे 10, 2 बार 8 और 5 बार 20, तो आंसर हो जाएगा 8.25, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारती और गीता, तो भारती के लिए b और गीता के लिए g, इनका रेशो दिया है 3:5 और ये है प्रेजेंट का। फिर 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इनका रेशो कितना हो जाएगा, 2:3। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है, 3 - 2 1 हो रहा है और 5 - 3 2 हो रहा है, जो कि बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, 3 और 2 1 है तो इंटू कर देंगे 1 का, और 5 - 3 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे वाले रेशो में, तो नया रेशो क्या हो जाएगा प्रेजेंट का, 3 × 1 तो 3 और 5 × 1 तो 5, और 10 साल बाद का हो जाएगा 2 × 2 4 और 2 × 3 6, तो यहाँ से डिफरेंस बराबर हो जाएगा,
4 - 3 1 और 6 - 5 1, तो डिफरेंस बराबर हो गया, जो कि बराबर होगा टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट से 10 साल आगे आना है हमें, मतलब 10 साल का अंतर है, तो 1 = 10। तो हमें भारती की प्रेजेंट एज बतानी है, भारती की। तो भारती का प्रेजेंट का रेशो था 3, पुराने वाले से नहीं देखते हैं हम, तो 3 = देखना है, 1 = 10 है, तो 3 = हो जाएगा 3 × 10 30, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 30। नेक्स्ट है ए और बी पार्टिसिपेट करते हैं 1 किलोमीटर की रेस में, और उन दोनों की चाल का अनुपात या स्पीड का रेशो 9:10 दिया है, और ए को 100 मीटर का एक हैंडीकैप दिया जाता है, मतलब ए 100 मीटर आगे है बी से। तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब वो टैब को ब्रेक करेंगे या फिर जीतेंगे तब। यहाँ पर मीटर में दिया है और रेस है 1 किलोमीटर, मतलब कितने की है, 1000 मीटर की है रेस। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेस है और इनके बीच में दूरी है 1000 की। अब मान लो रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इन्हें यहाँ तक जाना है, और ए 100 मीटर आगे है। तो मान लो कि ये बी है, तो ये हो जाएगा ए, और इनके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की। और रेशो दिया गया है इनकी स्पीड का, मान लो एस ए और एस बी, इनका रेशो दिया गया है चाल का 9 और 10। तो बताना यह है कि जब ए यहाँ पहुंचेगा, दोनों ए और बी को यहाँ तक आना है रेस को जीतने के लिए, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी कितनी होगी। जब इन दोनों के बीच का अंतर 100 है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, ये 900 हो गया, क्योंकि टोटल तो 1000 था। तो ए को जीतने के लिए जाना है 900 मीटर तक, और बी को जीतने के लिए जाना है पूरे 1000 मीटर तक। मतलब बी को ज़्यादा आना है, और बी की स्पीड देखें हम तो 10 है, मतलब ए से ज़्यादा है, बी की स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों ए और बी जब इस पॉइंट तक आएंगे, तो उन दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी, क्योंकि दोनों यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। वो इसलिए क्योंकि रेशो क्या दिया है, 9 और 10 का। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, तो अगर हम यहाँ पर 2 0 लगा दें और यहाँ पर भी 2 0 लगा दें, तो ये 900 हो गया और ये 1000 हो गया। तो ए को कितना जाना है, 900 ही जाना है। और ये स्पीड का रेशो दिया है, मतलब यूनिट टाइम में, इकाई समय में ये लोग इतना डिस्टेंस जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए पूरा 900 जा सकता है और बी पूरा 1000 जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं होगी, 0 होगी, तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, वृत्त के चाप की लंबाई हमें बतानी है 120 डिग्री पर, और रेडियस या त्रिज्या दी गई है 14। ये वृत्त हो गया, सर्किल हो गया, ये उसका सेंटर है। रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर या त्रिज्या, ये हो गई 14, और यहाँ से ये एंगल मान लो 120 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि 120 पर ही बताना है हमें, तो हमें ये वाली लंबाई बतानी है, इतनी। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल मतलब कोण, आर्क मतलब चाप, और रेडियस हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें चाप या आर्क निकालना है, तो एंगल की जगह 120 रखेंगे और रेडियस की जगह पर 14। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें चाप मिल जाएगा, लेकिन उसमें हमें π/180 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडियन में निकलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, उसमें हम π/180 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इस तरह से भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर्क की लंबाई या फिर चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। और ये 2πr हम क्यों ले रहे हैं, ये परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है। एक तरह से ये इतनी लंबाई हम निकालेंगे तो पूरी परिधि का एक हिस्सा ही है, इसीलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। थीटा कितना है, 120 डिवाइड में 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस या त्रिज्या दी गई है 14। फिर 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार डिवाइड होगा और 7 से ये 2 बार। 22 इंटू 2 44, और ये हो जाएगा 88 डिवाइड में आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार 6, 2 बचेंगे 28, तो 9 बार 27, फिर पॉइंट 10 आ जाएगा, तो 29.3 समथिंग आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट है 9 वर्कर्स 27 टेबल 12 दिन में बनाते हैं, तो कितने वर्कर्स 16 टेबल 16 दिन में बना लेंगे। तो इसे टाइम एंड वर्क के मैन डे आवर वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे।
M1 D1 H1 और डिवाइड में वर्क होता है, जो काम होता है वो इक्वल टू में रखते हैं, वही सेम वैल्यूज D2 H2 और डिवाइड में W2। M क्या है, मैन डेज और H हो गए आवर्स या घंटे। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं, पहले कितने हैं 9 आदमी हैं तो 9 मैन इंटू डेज, कितने डेज लग रहे हैं पहले 12 डेज तो इंटू 12, और घंटे यहाँ पर दिए नहीं गए हैं तो उसको हम हटा देते हैं। डिवाइड में आ जाएगा वर्क, कितना वर्क कर रहे हैं, वर्क होता है या फिर वर्क के अलावा जो भी चीज दी गई रहती है क्वेश्चन में वो हम नीचे डिवाइड में लिखते हैं। तो टेबल दिए डिवाइड में 27 इक्वल टू दूसरी कंडीशन में मैन दिए ही नहीं गए हैं, वो हमें निकालना है, तो मान लेते हैं कि M2 है इंटू डेज लग रहे हैं उन्हें 16 और टेबल कितनी बना रहे हैं 16। तो 16 से 16 कैंसिल, 9 से ये 3 बार डिवाइड होगा और 3 है तो ये 4 बार, तो 4 इक्वल टू M2 या M2 इक्वल टू 4। मैन की संख्या या वर्कर की संख्या आ जाएगी 4, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 काउज 15 दिन में 380 बेल्स मतलब 380 घास की गठरियां खा लेती हैं, तो कितनी गठरियां खा लेंगी 15 काऊ 10 दिन में। ये भी वही मैन डे आवर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो मैन की जगह पर हमें क्या लेना है काऊ, तो पहले हो जाएंगी 20 काऊ मतलब मैन हो गए, फिर डेज लेना है तो कितने दिन लग रहे हैं 15 दिन में कितना खा रही है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट हम डिवाइड में लिखते हैं, तो 380 डिवाइड में इक्वल टू फिर कितनी काऊ है 15 इंटू डेज लग रहे हैं उन्हें 10। अब कितना खा लेंगी वो हमें बताना है तो वो हम एक्स मान लेते हैं। तो 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा 0 से 0 और 2 से ये 19 बार, तो 19 इंटू 10 ये हो जाएगा 190 इक्वल टू एक्स। तो आंसर हो जाएगा 190, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें एवरेज या औसत निकालना है, तो सबसे पहले हम इन सबको प्लस करेंगे और फिर एवरेज दिया गया जो औसत उनमें हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक करेंगे कि लास्ट की डिजिट या इकाई अंक कहाँ पर सेम मिल रहा है। इन सबको प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, 5 प्लस 1 6 और ये 6 और 5 हो जाएंगे 11, तो उसका हमने 1 ले लिया, 1 और 6 7 और 9 16, तो हमने 6 ले लिया। मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो इकाई के अंक पर हमें 6 मिलेगा। अब यहाँ पर 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, ये हो सकता है आंसर। 4 इंटू 6 24 मिलेगा, ये नहीं होगा। 5 इंटू 6 30 0 मिलेगा, ये नहीं होगा। और 9 इंटू 6 यहाँ पर भी 4 मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 51, क्योंकि यहाँ पर ही 6 मिल रहा है केवल। नेक्स्ट है दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 100 200 दी गई है और स्पीड दी गई है 100 और 80। ये किलोमीटर में दी गई, ये एस लिखा है, ये किलोमीटर के लिए लिखा है, ये सेकंड नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं विपरीत दिशा में, तो वो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस कर लेंगी। टाइम बताना है, तो स्पीड चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो हमें समय बताना है टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। यहाँ पर t इक्वल टू डिस्टेंस या दूरी की जगह पर हम दोनों की लंबाई लिखते हैं, तो 100 और 200 300 हो जाएंगे। 300 मीटर में दिया है, अब डिवाइड में स्पीड दी गई है किलोमीटर में, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगी। तो स्पीड की जगह पर हम क्या लिखेंगे S1 प्लस S2, दोनों की चाल 100 है और दूसरे की है 80, तो टोटल हो जाएगा 180। तो 180 ये किलोमीटर पर आवर में आया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, 5 से ये 6 बार, तो टाइम आ जाएगा 6 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें रेशियो बताना है 1180 डिवाइड 1652। इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो लास्ट में जो नंबर मिलेगा उसके सेम हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा मिलेगा, मतलब सेम वाला बताना है। इसे हम कैंसिल करें, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 9 10 11 3 बचे, तो 9 बार 36 और 5 बार 20, और डिवाइड में इसे भी 4 से करेंगे तो 4 1 बार और 3 बार 12। फिर इसे और कैंसिल करेंगे, फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो इनमें से सेम होनी चाहिए, तो वो केवल थर्ड वाले में मिलेगी, इसको जब और कैंसिल करते हुए जाएंगे तब। नेक्स्ट है हमें लास्ट डिजिट या अंतिम अंक बताना है जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, 8 की पावर 25। अब पूरा तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हम 8 को 25 बार। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब भी लास्ट की डिजिट पूछी हो तब क्या करते हैं, जो इसकी पावर है, पावर क्या है 25, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से,
तो इसमें जो शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, वो पावर हम लगा देते हैं इसकी। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार, 24 बार चला गया। तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही पावर हम इसकी लगा देते हैं 1। अगर यहाँ पर 0 बच रहा होता तो पावर हम 4 लगा देते। मतलब अगर यहाँ पर 24 होता और जब 4 से डिवाइड करते तो कुछ नहीं बचता रिमाइंडर या शेषफल, तो 0 होता तो हम इसकी पावर 4 लगा देते। पर 1 बच रहा था तो इसकी पावर 1 लगा दी। 8 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, फोर्थ ऑप्शन। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।